चरण परऊ प्रेमा कुल त्राहि 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 भगवंत। हनुमान जी ने भगवान का मुख देखा तो लगा कि हृदय से भगवान प्रशंसा कर रहे हैं। किसी का मुंह देखने से पता चल जाता कि हृदय से कह रहा है, प्रशंसा की केवल बनावटी है। हनुमान जी ने देखा, अरे मेरे प्रभु मेरे भगवान अपने हृदय से प्रशंसा कर रहे हैं। दौड़ पड़े हो, चरणों को ऐसे पकड़ लिया हनुमान जी। त्राहि त्राहि, प्रभु रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। राम जी ने कहा, हनुमान यहाँ किसका डर है, किसका भय, किससे रक्षा करो? तुम तो लंका से चले आए, वहां नहीं डरे, यहाँ डर रहे। हनुमान ने कहा, प्रभु लंका में इतनी खतरा नहीं है घट जितना यहाँ खतरा है। कौन सा खतरा भाई? कोई साधारण व्यक्ति अगर प्रशंसा किसी की करे तो वो अहंकार में आ जाता है, और स्वयं जगदीश अगर प्रशंसा करे तो फिर उसके लिए क्या कहना। प्रभु बचाइए मुझे, इस प्रशंसा से बचाइए। भरत जी के चरित्र में, भरत जी जब राम जी को लेने जा रहे हैं भरत मिलाप में, तो जितने लोग हैं नगर नरवासी हैं, जितने संप्रदाय हैं, चाहे वो गृहस्थ जीवन में हो, चाहे वो सन्यास हो, चाहे वैरागी हो, सब भूरी भूरी प्रशंसा जब भरत जी की करते हैं तो भरत जी सुनते जरूर, लेकिन वो अपनी प्रशंसा नहीं मानते, बल्कि वो प्रशंसा तो भगवान की मानते हैं। प्रशंसा से बचने का सबसे बढ़िया उपाय, प्रशंसा कोई करे मना मत करिए, लेकिन अनुभव करिए कि ये जो गुण की बात कह रहा है वो गुण हमारा नहीं, ये गुण तो परमात्मा का है, मेरे राम का है, अपना कुछ नहीं। शंकर जी के पास गए। शंकर जी के पास क्यों गए? क्योंकि भोले बाबा ने काम को जीता है, और जो जिस विषय का विशेषज्ञ होता है उसको अपनी विद्वता बताने में अलग ही आनंद है। नारद जी ने कहा, मैंने काम को जीता है, लोभ को जीता है। गुरुजी से डिग्री आगे हो गई है, योग्यता आगे हुई है। बड़ा कौतुक है इस प्रसंग में। नारद जी जब गए हैं, भगवान ने कहा, आइए आइए नारद जी, बाबा जी कुछ कथा सुनाइए। नारद जी ने कहा, कथा तो सुनाएंगे, लेकिन अपने काम विजय की कथा को बता दिया। मार चरित शंकर ही सुना, अति प्रिय जाने महेश सिखा। कामदेव के चरित्र को सुना दिया। अच्छा, कथा सुना दिया। नारद जी ने पूछा भोले बाबा से, कथा अच्छी लगी? भोले बाबा कुछ नहीं बोलते, एकदम शांत है। अच्छा, कथावाचक को पता चल जाती है बात कि कथा किसी को अच्छी लग रही कि नहीं लग रही। सुनने वाले बैठे तो होते, लेकिन हम यहीं से जान लेते कथा किसको अच्छी लग रही है, चेहरा बता देते। नारद जी को भी संदेह लगा, भाई पूरी शक्ति, कथावाचक अपना शक्ति सामर्थ्य लगा देता है कि चलो किसी तरह भगवान के गुणों पे रीझ जाए, लेकिन उसके बाद भी पता चलता कि कौन भगत है, कौन कथा भाव को सुनता है। नारद जी ने भी पूछा, कथा कैसी लगी? बोले बाबा ने हाथ जोड़ लिया। नारद जी, हाथ जोड़ता हूं, ये जो कथा आपने मुझको सुनाई है वो किसी और को मत सुनाइएगा, नारायण प्रभु को तो कतई ना सुनाइएगा। कहे नहीं सुनाऊंगा नहीं, लेकिन अगर वो पूछे तो कहे, बोले चले हूं प्रसंग दुराय हूं तब हूं। अगर वो चर्चा भी करें तो फिर भी मना कर देना। नारद जी को लगा, वाह भाई, हमारे प्रशस्ति से, हमारे यश कीर्ति से जलन हो रहा है बोले बाबा। जब ये बुद्धि बिगड़ती है तो अच्छी बातें भी ठीक नहीं लगती।
घर के बुजुर्ग लोग समझाएं लड़का बेटा ऐसे करो, कहते आपकी बुद्धि खराब है, 60 साल के ऊपर है, आज जमाना आगे चल रहा है। लड़का नहीं मानते हैं, नारद जी नहीं माने। नारद जी कौन है? गुरु है। भगवान शंकर तो त्रिभुवन गुरु हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, वेद ही कहते हैं कि आप तो त्रैलोक्य गुरु हैं। लेकिन उनकी बात नारद जी को अच्छी नहीं लगी। नारद जी समय बीते, समय कुछ दिनों के बाद एक बार नारद जी नारायण भगवान के यहाँ अपना बीड़ा बजाते हुए जा रहे हैं। एक बार करतल बर बीना, एक बार करतल बीना, एक बार करतल बर बीना, एक बार करतल बीना। गावत हरि गुणगान प्रवीणा, गावत हरि गुणगान प्रवीणा। एक बार करतल बर बीना, एक बार करतल 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 बर बीना। नारद जी बीड़ा बजाते हुए जा रहे हैं। यहां एक बहुत बढ़िया शब्द पे ध्यान दीजिएगा। नारद जी बीड़ा एक बार नहीं बजाते, बीड़ा तो उनका बजाने का काम ही है। लेकिन इसके पहले नारद जी जब बीड़ा बजाते, नारायण नारायण गाते थे तो अनुराग होता था, प्रेम होता था। लेकिन आज राग में गा रहे हैं। तो कहते राग में गाने और अनुराग में गाने में अंतर है। हमको राग का ज्ञान नहीं, हम जानते हैं राग का ज्ञान इन लोगों के पास है। लेकिन ये है कि हम प्रेम में जो आता वो गा लेते, कोई बात नहीं। नारद जी भी आज राग में ही गा रहे हैं। तो कहते राग में गाने में वो आनंद नारद जी के गाने में नहीं है, बल्कि आप लोगों के है। लेकिन अनुराग का एक अलग ही आनंद है महाराज। नारद जी गए हैं, भगवान बड़े कौतुकी, कथा सुनिएगा बड़ा आनंद आएगा। भगवान अभी तक जब बैठते थे क्षीर सिंधु में तो एकदम शांताकारम भुजग सैन, भगवान का दिव्य स्वरूप हम लोग दर्शन करते हैं, शांताकार हैं, शेष नारायण के ऊपर विराजमान है। लेकिन आज सरकार दौड़ पड़े हो, जैसे सुदामा से मिलने दौड़ते दौड़ पड़े। हरस मिले उठी कृपा के बैठे दौड़ करके गए। आइए 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 नारद जी, अरे बाबा जी आइए, चलिए। नारद जी प्रणाम करने के लिए झुके, वो गले लगा लिए। हरस मिले, अरे रुकिए। नारद जी को लग रहा है कि भगवान को पता चल गया हमारा प्रशस्ति, इसीलिए वो मित्र मान रहे, अब दास नहीं मान रहे। अब तो हमारा पद बढ़ा, हम मित्र बन गए। भगवान उनको लेके गए। अच्छा, बैठे आसन ऋषि ने समेटा, शब्द पकड़िए। पहले ऋषि नारद जी को बिठा दिया अपने आसन पे, फिर भगवान बैठ रहे। ये भगवान का कौतुक देखिए। अब बैठा करके बोले, हंस करके भगवान ने बोला, नारद जी बहुत दिनों के बाद दया आपने किया, बहुते दिनन कीन मुनि दाया। अब यहां पर देखिए बड़ा सुंदर बात है। क्या कोई भगत भगवान का दर्शन करने जाएगा तो वो दया करेगा? भगवान के ऊपर दया करेगा कि भगवान दया करते हैं तब कोई दर्शन कर पाता है। हम कनक बिहारी के यहां दर्शन करने जाएंगे, किसकी दया होगी? भगवान की। लेकिन भगवान कहना चाहते हैं, नारद जी अभी तक जब आते थे आप तो दर्शन करने के भाव से आते थे, आज आप आए हैं दर्शन देने के भाव से आए हैं। आपका स्वभाव बदला हुआ है। भगवान की माया बड़ी प्रचंड है। कहाँ थे? नारद जी ने कहा, प्रभु वो काम आया था, तपस्या करने बैठा था, काम का प्रभाव, मैंने काम को हरा। हाँ हाँ हाँ,
नारद जी कह रहे अपनी गाथा और भगवान थोड़ा सा, भगवान का कोमल कमल जैसा मुख थोड़ा